अभिमन्यु भला आदमी है। पर तू तो बच्चलन है। बेवफा। तो भाई लोग, हसीन दिलरुबा फिर से वापस आ चुकी है और इस बार भी कुछ पुराना वाला कांड ही ये दोहराने वाले हैं। यानी कि पुरानी जो मूवी थी हसीन दिलरुबा, उसी की स्टोरी को इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपको वो स्टोरी पता नहीं है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक दे देता हूँ मैं आपको। पिछली मूवी जो थी हसीन दिलरुबा, उसमें भाई साहब 3 कैरेक्टर थे। तापसी पन्नू का कैरेक्टर रानी सक्सेना, उसके बाद विक्रांत मैसी का कैरेक्टर रिसु, और इन दोनों के बीच एक कैरेक्टर था नील। तो इसी के चलते रिसु और रानी ने पहले पार्ट में नील का खून कर दिया था और उससे बचने के लिए उन्होंने इस खून को ऐसे दिखाया था कि ये नील की बॉडी नहीं, ये रिसु की बॉडी है और रिसु इस दुनिया से गायब हो चुका है, यानी ये मर चुका है। तो इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे रानी और रिसु दुनिया से छुप छुपा के मिलते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पुलिस एंड बाकी लोग रिसु मर चुका है। तो भाई साहब छुप के ही मिलना पड़ेगा ना। और ये दोनों इसी आस में हैं कि एक दिन ये दोनों एक हो जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, यानी कि थाईलैंड चले जाएंगे और वो अपनी लव स्टोरी को फिर से आगे बढ़ाएंगे यहाँ के लोग और यहाँ की पुलिस से कहीं बहुत दूर। इसी बीच मूवी में एंट्री होती है मोंटी मामा की, यानी कि ये हैं नील के चाचा जी, जो कि पिछले पार्ट में मर चुका है। तो वो इस केस को बहुत ही पर्सनली देख रहे हैं और इस केस में वो भाई साहब बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं रिसु और रानी की। इसके बाद एक और कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि है अभिमन्यु, जिसको कि प्यार हो जाता है रानी से। और भाई साहब ये बिल्कुल सच्ची वाली मोहब्बत। और मूवी में डायलॉग ही यही है कि जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या। इंस्पायर्ड मत हो जाना भाई इससे, ये बस मूवी है। हाँ तो भाई अभिमन्यु को जो सच्चा वाला प्यार हुआ था उसका यूज़ करके जो हमारी रानी है वो पुलिस प्रशासन को गुमराह करना चाहती है, जिनको कि लगे, पुलिस वालों को लगे कि ये लड़की मूव ऑन हो चुकी है, सही में रिसु मर चुका है। तो इसी के चलते पुलिस वालों को दिखाने के लिए कि वो इन सब से बाहर आ चुकी है और भाई वो अभिमन्यु से शादी कर लेती है। एंड एक और एग्जाम्पल हमें मिल जाता है कि लड़कियां बस यूज़ करने के लिए ज़िंदगी में आती हैं, तो भाई आने मत दो, रोक लो उन्हें। लेकिन हमारा हीरो अभिमन्यु जितना स्वीट एंड स्वामी दिखता है ना, उतना ही हरामी है भाई ये। जब इसके पास्ट को हमें दिखाया जाता है तो ये करीबन 5 से 6 लोग को मार दिया होता है भाई। और जैसा कि इस मूवी में बताया गया है कि हद पार करते हैं तभी मोहब्बत कहलाता है वो। तो भाई इसी तरीके से मूवी ने सभी हदों को पार कर देते हैं और एक से एक ऐसे सीन आपको आखिरी में दिखाए जाएंगे जो कि भाई आपको थोड़ा ओवररेटेड लगेगा। हाँ भाई इतना भी क्या। तो मूवी वहाँ से मोड़ बदल लेती है जहाँ पे भाई साहब तापसी पन्नू के कैरेक्टर जो रानी है उसको पुलिस पकड़ लेती है और उससे सच उगलवाने की कोशिश में उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, बहुत ज़्यादा मारती है और इस मारने वाली न्यूज़ को टीवी पे दिखा देती है, क्योंकि जब उसके दिल टूटे जो आशिक दोनों हैं वो देखेंगे तो उसे बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जो विक्रांत मैसी का कैरेक्टर है रिसु, वो अपने आप को सरेंडर कर लेता है, लेकिन एक ऐसे जगह पे उन्हें बुलाता है जहाँ पे ऊपर ब्रिज है और ब्रिज के नीचे जो पानी जा रहा है वहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ हैं। और ये बात पुलिस को भी पता रहती है कि नीचे मगरमच्छ हैं, तो इसी के चलते वो चारों तरफ से उन लोगों को घेर लेते हैं कि अगर नीचे भी गिरे तो मरेंगे और ऊपर रहे तो हम गिरफ्तार करके लेंगे ही। लेकिन ये रिसु और अभिमन्यु जो हैं वो बहुत ही शातिर दिमाग वाले होते हैं। वो 3 दिन पहले ही सभी मगरमच्छों को 12-13 किलोमीटर दूर ले गए होते हैं। तो इसी के चलते जब वो नीचे गिरते हैं तो नीचे कोई भी मगरमच्छ नहीं रहता, लेकिन एक मगरमच्छ बचा हुआ होता है और जिसके चलते अभिमन्यु को ये आइडिया आता है कि अगर मैं रिसु को मार देता हूँ तो रानी मेरे पास होगी। तो इसी के चलते अभिमन्यु जो है वो रिसु को मगरमच्छ की तरफ ढकेल देता है। तो रानी और अभिमन्यु को लगता है कि रिसु जो है वो मर चुका है, लेकिन रिसु अभी भी जिंदा रहता है भाई। हाँ ऐसे ही कांड की बात कर रहा था, मगरमच्छ के सामने भी रिसु बच जाता है और ऐसे कांड आगे भी होने वाले हैं। और उसके बाद अभिमन्यु और जो हमारी रानी है वो दोनों एक पीसफुली किसी जगह पे बसे हुए होते हैं, लेकिन किसी दिन रानी को पता चलता है कि जो रिसु है वो बच गया था, वो अभी भी जिंदा है और भाई वो दोनों मिल जाते हैं। अब देखो ये एंडिंग सीन है। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिसु जो है वो मगरमच्छ वाले कांड के बाद मर चुका है। उसके बाद जो रानी है वो सुसाइड करने का नाटक करती है, वो पहाड़ से नीचे कूदती है लेकिन वो पानी में गिरती है और वो बच जाती है। आई नो अगर पहाड़ से कूदते हो और पानी में भी गिरते हो, लेकिन भाई साहब आपका जीना लगभग मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन ये मूवी है भाई, कोई
बात नहीं। हाँ तो अकॉर्डिंग टू पुलिस अभी रानी भी मर चुकी है। अब अकेला बचता है बेचारा अभिमन्यु। तो अभिमन्यु को पुलिस पकड़ के ले जाती है। पूरी मूवी का सारांश एक वाक्य में अगर बताऊं तो लड़कियों से दूर रहो भाई।